Assalamu alaikum, class 6. How are you all? I hope you will all be fine. Today our second chapter, and in second chapter we have poem. The poem name is The Old Brown Horse. ये एक घोड़े की कहानी पोएम है, नज़म है, जिसके बारे में हमें हॉर्स के बारे में बताया गया है। कैसा हॉर्स है ये पिक्चर में भी आपको नज़र आ रहा है। ये हॉर्स के बारे में इस पोएम में हमें बताया गया है कि किस तरह एक जानवर जो होता है वो कारामद होता है और इसका ख्याल रखा जाता है, और जब वो कारामद ना हो तो उसके अखराजात कम कर दिए जाते हैं, उसका ख्याल भी नहीं रखा जाता। इसी तरह ये हॉर्स जो है जब ये यूज़फुल था उसके मालिक के लिए तो वो इसका ख्याल रखता था, उसके खुराक का, उसके अपीयरेंस का। लेकिन जब वो उसके लिए यूज़फुल नहीं रहा तो फिर उसने उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, उसको निगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और उसके ना मतलब खाने पीने का ख्याल रखा और ना ही उसकी हालत का ख्याल रखा। इसी तरह होता है ना, जब हमारे पास भी कोई नई नई चीज़ आती है तो हम उसका बड़ा ख्याल रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसको ध्यान से रखते हैं, यूज़ भी उसका आराम से करते हैं। लेकिन जब हमारे पास वो हमारे लिए यूज़फुल ना रही हो, मतलब वो थोड़ी सी ख़राब हो जाए या फिर हमारे पास कोई और न्यू चीज़ आ जाए तो हम उसको फिर ऐसे ही बेकार समझने लग जाते हैं, हम उसको फेंक देते हैं, एक साइड पे रख देते हैं, उसका ख्याल ही नहीं रखते। इसी तरह होता है और फिर हम न्यू चीज़ की तरफ हो जाते हैं। तो चले हम इसकी रीडिंग करते हैं, और आप ओपन योर बुक पेज नंबर 23 and have must be pencil in your hands in order to note down the meanings of difficult words. Okay, take out your pencil also and write down the difficult meanings. पोएम को समझे ताकि आपको एक्सरसाइज करने में भी आसानी हो। सबसे पहले हम इसके वर्ड्स टू नो देख लेते हैं जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। हैड माई डेज, हैड माई डे मीनिंग्स माई बेस्ट डे आर पास्ट, कि उसके जो अच्छे दिन गुजर चुके हैं उसके बारे में वो कह रहा है। मेन, मेन कहते हैं लॉन्ग हेयर ऑन द हेड एंड नेक ऑफ अ हॉर्स, जो घोड़े के ऊपर ये आपको नज़र आ रहे हैं ना, उसकी नेक और हेड के ऊपर बाल जो होते हैं, इसको हम कहते हैं मेन। उसके बाद है टॉप मोस्ट बार, टॉप बार, ये देखें, ये जो हमारे पास ये बनी हुई है ये टॉप मोस्ट बार है, ठीक है, इसका जिक्र होगा पोएम में। वेरी टायर्ड, थका हुआ। स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग। द ओल्ड ब्राउन हॉर्स लुक ओवर द फेंस in a very sort of way. He seems to be saying to all who pass, well folk, I have had my day. I am simply watching the world go by and nobody seems to mind, and they are dashing past in their motor cars a horse who is lame and half blind. अब इसमें हॉर्स के बारे में बताया गया है, देखते हैं। द होल्ड हॉर्स लुक ओवर द फेंस, एक घोड़ा जो है भूरे रंग का, ब्राउन कलर का घोड़ा बार के ऊपर से देखता है। फेंस कहते हैं बाड़ को, ऊपर से देखता है। इन अ वेरी सॉर्ट ऑफ वे, थके हुए अंदाज में, वेरी थका हुआ। ही सीम्स टू बी सेइंग ऑल टू ऑल हु पास, वो गुजरने वालों को कहता हुआ दिखाई देता है, जो उसके पास से गुज़रते हैं उनको कहता हुआ दिखाई देता है। वेल, अच्छा, फोक मतलब दोस्तों या लोग, फोक पीपल को कहते हैं। आई हैव हैड माई डे, मेरा अच्छा वक्त गुज़र चुका है। आई एम सिंपली वॉचिंग द वर्ल्ड टू गो, मैं सिर्फ दुनिया को पास से गुज़रता हुआ देख रहा हूँ, ठीक है। एंड नो बडी सीम्स टू माइंड, और कोई बुरा मनाता नज़र नहीं आता। एज दे आर डैशिंग पास्ट इन देयर मोटर कार्स, जबकि वो अपनी मोटर गाड़ियों में तेज़ी से गुजर जाते हैं। कि मतलब अब के दिनों में कह रहा है कि अब मैं दुनिया को देख रहा हूँ कि नोआ डेज़ जो पीपल्स हैं वो उसको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा, वो सब जो हैं वो अपनी मोटर गाड़ियों में गुजर जाते हैं। मतलब कि वो कह रहा है कि पहले जब मेरा पास था, अच्छा वक्त था मेरा, तो क्या करते थे लोग, मुझे यूज़ करते थे राइडिंग के लिए का, अपने काम के लिए। लेकिन अब क्या हो गया, अब मोटर कार्स आ गई हैं तो अब इसको कोई भी इसको निगलेक्ट कर रहे हैं, उसको मास्टर जो हैं और जो लोग जो इसके शौकीन थे वो इसको अब नहीं इसका ख्याल रख रहे, इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, और फिर सब जो हैं वो अपनी मोटर कार में बिज़ी हैं, मतलब वो अब उस पर सफ़र करते हैं। आ हॉर्स हु इज़ लेम एंड हाफ ब्लाइंड, एक घोड़ा जो कि लेम कहते हैं लंगड़ा, मतलब अनएबल टू वॉक,
एंड हाफ ब्लाइंड अनएबल टू सी, और कम्प्लीटली मतलब देख नहीं सकता। वो अपने आप को कह रहा है कि एक घोड़ा जो ऐसे लेम है और हाफ ब्लाइंड है, उसको कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा, सब निगलेक्ट कर रहे हैं, बूढ़ा हो चुका है अब उसकी ये, ठीक है। द ओल्ड हॉर्स हैज़ अ शेगी कोट, जो बूढ़ा ब्राउन हॉर्स है उसमें नरम सा कोट है, शेगी कोट। बट वंस ही हैज़ यंग एंड ट्रिम, लेकिन मगर वो कभी जवान और सेहतमंद था। उसके बाल जो हैं, शेगी कोट मतलब उसके जो बाल हैं वो लंबे और उलझे हुए हैं, मगर वो कभी जवान और सेहतमंद था। एंड ही यूज़ टू ट्रॉट थ्रू द वुड्स एंड लेन्स, ट्रॉट मतलब जल्दी चलना, और अब वो तेज़ी से चला करता था दरख्तों और लेन्स मतलब नैरो स्ट्रीट्स के दरमियान में से। वो अपना टाइम बता रहा है जब वो क्या था, यंग और ट्रिम था, तो वो तेज़ी से चला करता था। विद द मैन हु वॉज फॉन्ड ऑफ हिम, उस आदमी के साथ जो इसका शौकीन होते थे, मतलब जो इसको रखते थे, उनके साथ ये तेज़ी से चला करता था। मतलब जब वो उनसे काम लेते थे तो ये सेहतमंद था, तो उनका काम भी जल्दी करता था। बट हिज मास्टर राइड इन अ मोटर कार, मगर अब उसका मालिक जो है एक मोटर गाड़ी में सवारी करता है। अब ये प्रेजेंट कंडीशन बता रही है कि पहले जो उसका शौक़ रखता था घोड़े का, तो वो उसका ख्याल रखता था, मगर अब वो किसका शौकीन रखता है, मोटर कार का। एंड इट मेक हिम फील क्वाइट सैड, और ये वो जो बात है ये उसको उदास कर देती है, किसको, घोड़े को। व्हेन ही थिंक्स ऑफ द डे ही यूज्ड टू बी एंड ऑफ ऑल द टाइम दे हैड, जो वो सोचता है इन दोनों के बारे में जो हुआ करते थे, मतलब अपने पास्ट के बारे में सोचता है, एंड ऑफ ऑल द टाइम दे हैड, और उन वक्तों के बारे में जो उसने गुजारे। सम टाइम अ फ्रेंडली सोल विल स्टॉप, बाज़ों का जो एक फ्रेंडली सोल मतलब कि कोई दोस्ताना शख्स, कोई भी दोस्ताना रवैया रखने वाला जो आदमी है वो रुकेगा। नेवर near the fence where he tied old head, rest wearily on the topmost bar, बार के नज़दीक जहाँ थका हुआ सर, बूढ़ा सर थके हुए अंदाज में सबसे ऊपर वाली टॉप मोस्ट बार पे टका होगा। मतलब जो कह रहा है कि जब कोई फ्रेंडली एक आदमी जो है जिसका जो दोस्ताना रवैया रखता होगा वो रुकेगा, और जो इसने अपना हेड जो है यहाँ पे टॉप मोस्ट बार पे थके हुए अंदाज में रखा होगा। एंड अ फ्रेंडली वर्ड इज़ सेड, और एक दोस्ताना बात कही जाएगी। दैन द ओल्ड ब्राउन हॉर्स गिव अ लिटल साई, तो एक बूढ़ा जो घोड़ा है वो हल्की सी आह भरता है। एंड ही फील द काइंड टच, और वो इस काइंडली टच को महसूस करता है। मतलब जब उसने यहाँ पे अपना सर रखा और कोई पास से गुजरे और उसके इधर इसके सर पे ऐसे हाथ फेरे, तो वो कहता है कि मैं इस काइंडली टच को जो है महसूस करूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये। ऑफ अ हैंड ऑन हिज मेन और हिज शैगी कोट, उसकी मेन और शैगी कोट पे वो हाथ फेरेगा। एंड ही डज़ नॉट माइंड सो मच, और वो बुरा नहीं मनाता। सो इफ़ यू पास बाय द फील्ड वन डे, तो अगर कह रहे हैं कि अगर आप किसी दिन खेत से गुजरें, जस्ट स्टॉप फॉर अ वर्ड और टू, तो बस एक दो बातें करने के लिए रुक जाएं। जस्ट स्टॉप, रुक जाएं एक दो बातें करने के लिए। विद द ओल्ड ब्राउन हॉर्स हु वाज वंस एज यंग, उस बूढ़े घोड़े के साथ जो कभी जवान होता था। एंड एज फुल ऑफ लाइफ एज यू, और वो ज़िंदगी से इसी तरह भरपूर था जैसे आप हैं। ही विल लव द टच ऑफ योर सॉफ्ट यंग हैंड, जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा ना, इसी तरह यहाँ पे वो कहता है कि वो तुम्हारे सॉफ्ट टच को जो है, तुम्हारे हाथ के नरम हाथों के टच को पसंद करेगा। एंड आई नो ही विल सीम्स टू से, और मैं जानता हूँ ये कहता हुआ मालूम होता होगा, ओह थैंक यू, और तुम्हारा शुक्रिया, फ्रेंड, फॉर द काइंडली थाउट, इस अच्छी सोच पर, इस दोस्ताना ये काइंडली सोच पर। फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डेज, एक ऐसे घोड़े के लिए जिसका अच्छा वक्त गुजर चुका है। हमने पोइम में हमें एक मैसेज है ना इस पोइम में कि जब हम किसी के लिए यूज़फुल होते हैं तो वो हमारे लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं ना। व्हेन वी आर यूज़फुल टू अदर्स दे गिव अस इम्पोर्टेंस, ठीक है। एंड व्हेन वी बिकम यूज़फुल, नोबडी एंजॉय आवर कंपनी, वी आर अनइम्पोर्टेंट फॉर देम। हमें इस तरह नहीं करना चाहिए। हमें मतलब हर क्रिएचर के साथ
जो है वो अच्छा रवैया रखना चाहिए, बेशक वो हमारे लिए यूज़फुल हो या ना हो। आई होप आपको समझ आई होगी। अब हम इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। नाउ लेट्स सी एक्सरसाइज, आंसर दीज क्वेश्चंस। व्हाट डू वी लर्न अबाउट द हॉर्स फ्रॉम हिज अपेयरेंस एंड बिहेवियर। अपेयरेंस कैसी थी और उसका बिहेवियर कैसा था। हमने उसका पीछे कैसे अपेयरेंस पढ़ी, वो कैसा था। सबसे पहले हमें पता चला कि वो वेरी थका हुआ था, फिर उसके बाद हमें पता चला कि ओल्ड, वो बूढ़ा था, और उसके बाद उसकी शैगी कोट थी। ठीक है, तो इसका आंसर है वी लर्न द हॉर्स इज़ वेरी ओल्ड, शैगी, अ बिट सैड, थोड़ा सा उदास भी था ना, बट ही फील्स द ह्यूमन काइंडली टच। लेकिन वो क्या महसूस करता है, ह्यूमन काइंडली टच, के अगर कोई इंसान उस पर टच करे तो वो उसको फील करता है। व्हाट डज द पोएट आज द रीडर डू डू। रीडर को क्या करने के लिए कहा गया है, क्या कहा है उसने, यहाँ पे हमने पढ़ा ना, जस्ट स्टॉप एंड टच द योर सॉफ्ट हैंड। उसको कहा रीडर को, मतलब कि पासर को, जो भी पास से गुजरेगा। Poet says the reader to stop and touch him kindly. Next question है, when does the horse feel that life now is not so bad? कब उसको महसूस हुआ कि लाइफ इतनी बुरी नहीं है। When a passer, जब कोई पास गुजरने वाला, टच इट्स मेन एंड शैगी कोट, जब उस पर उसके टच करेगा मेन को, शैगी कोट को, तो वो आप भरता है ना कि ये भी मेरे अच्छे दिन गुजर गए हैं, तो अब भी जो ऐसा करेगा तो मैं बुरा नहीं मनाऊंगा। वाई इज़ द हॉर्स नो लॉन्गर यूज़ फॉर राइडिंग, गिव एट लीस्ट 2 रीज़न। 2 रीज़न बतानी है कि अब हॉर्स को राइडिंग के लिए क्यों नहीं यूज़ किया जाता। नंबर 1 तो ये कि हॉर्स इज़ ओल्ड, बूढ़ा हो चुका है हॉर्स, और नंबर 2 हमने क्या पढ़ा उस पर, मोटर कार्स का जिक्र पढ़ा था। तो क्या आ जाएगा, न्यू मेथड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज कार, बसेज हैज़ रिप्लेस्ड हॉर्स। हॉर्स की जगह वो उसको यूज़ करते हैं लोग। Who might have been responsible for neglecting the horse? कौन उसको निगलेक्ट कर रहा था और क्यों कर रहा था? Why was it neglected? The master of the horse, masters of the horse उसको निगलेक्ट कर रहा था because he is busy driving his motor car, क्योंकि वो अपनी मोटर कार ड्राइव करने में बिजी है। ठीक है, उसके बाद हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। मार्क दिस स्टेटमेंट एज ट्रू और फॉल्स। ओल्ड हॉर्स इज प्लीज्ड विद लाइफ। जो ओल्ड हॉर्स था वो अपनी ज़िंदगी से खुश था। अगर यहाँ पे ओल्ड ना होता तो फिर ये ट्रू होना था, पहले तो वो खुश था, लेकिन अब जबकि वो ओल्ड हो चुका है तो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, तो ये फॉल्स है। बी द ओल्ड हॉर्स लाइक हैविंग विजिटर। विजिटर को पसंद करते हैं ना, उसने कहा कि कोई वहाँ पे रुके और मुझे काइंडली टच करे, तो ये ट्रू है। नंबर सी, पीपल हु ड्राइव पास्ट आर इंटरेस्टेड इन द हॉर्स। जो ड्राइव पास्ट में करते थे वो अभी भी इंटरेस्टेड है हॉर्स में। रॉन्ग। डी द हॉर्स डज नॉट लाइक बीइंग टच्ड। वो क्या टच करने को, काइंडली टच को लाइक नहीं करता। रॉन्ग, लाइक करता है वो। 3 पार्ट है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन विद रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। और थैंक यू फ्रेंड फॉर द काइंडली थॉट फॉर अ हॉर्स हु हैज़ हैड हिज डे। अब हैज़ हैड हिज डे ये किसके बारे में था, हमने पीछे भी पढ़ा कि ये उसके पास्ट डेज के बारे में है। माई बेस्ट डेज आर पास्ट। तो अब इसमें उन्होंने कहा है, अंडरलाइन फ्रेज का क्या मीनिंग है। हैज़ बिकम टायर्ड ऑफ हिज लाइफ, अपनी लाइफ से थक चुका है वो। हैज़ लिव्ड थ्रू एन अदर डे। हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड, कि अब वो बूढ़ा हो चुका है। ये इस बात पे है, ये नंबर सी हमारा ऑप्शन सही है। हैज़ नाउ ग्रोन ओल्ड, अब वो बूढ़ा हो चुका है, इसलिए वो कह रहा है ऐसे। डू यू थिंक देयर इज़ अ राइमिंग पैटर्न इन द पोएम, व्हाट इज़ इट। राइमिंग पैटर्न है, राइमिंग वर्ड्स हमें पता है, हम आवाज़ साउंड जिसकी सेम हो, जैसे मून, नून, ऐसे मिलते जुलते अल्फाज हों, वो राइमिंग पैटर्न होता है। तो इसमें हमारे पास कोई भी नहीं है, इसमें हमारे पास अलग अलग वर्ड्स हैं। फेंस, वे, पास, डे, बाय, माइंड, कोई इनके मिलते जुलते नहीं है, तो इसकी अलग ही राइमिंग स्कीम है। ABCDO हम उसको नेम दे देते हैं। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाती है हमारी एक्सरसाइज, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। हमने 2nd चैप्टर में इन दोनों की डेफिनेशन पढ़ी थी। सब्जेक्ट जो होता है वो काम करने वाला होता है, जो सेंटेंस जिसके बारे में कही जाता है, और प्रीडिकेट सेंटेंस का बाकी हिस्सा होता है जिससे सेंटेंस कंप्लीट होता है। एड सुटेबल प्रीडिकेट ऑफ द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेस। आपने प्रीडिकेट राइट करने हैं इसमें, ताकि सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाए। मैंने कुछ राइट किए हैं, आप अपनी मर्ज़ी से भी राइट कर सकते हैं। इधर वी विल डिपार्चर एट 8 o'clock, कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाए। उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट हमें दिया हुआ है।
द मैन हु इज़ प्रेजिडेंट इज़ करप्ट। एन इंजन, इंजन हमारे पास सब्जेक्ट है, वर्क ऑन फ्यूल ये हमारे पास प्रीडिकेट हो गया। द वुमेन विद द ग्लासेस इज़ माई मॉम, ठीक है। द डॉग विदाउट अ टेल इज़ माई पेट। आप कुछ भी राइट कर सकते हो, मैंने ये राइट किया। नेक्स्ट हमारे पास नाउन और वर्ब। हमें पता है, हमने पहले भी इसकी डेफिनेशंस पढ़ी हैं। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन एंड एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। नाउ वी लुक एट दिस सेंटेंसेस। ए, द बॉय वॉक्ड अलोंग ब्रिस्कली। बॉय नेमिंग वर्ड्स इज, ये नाउन है, और वॉक्ड एक्शन वर्ड है, तो ये हमारे पास वर्ब है। आपने दोनों को अंडरलाइन करके बॉय के ऊपर नाउन राइट करना है, वॉक के ऊपर अंडरलाइन करके वर्ब राइट करना है। हिज डॉग फॉलोवेड क्लोजली बिहाइंड, डॉग को आपने अंडरलाइन करना है, ये नाउन है हमारे पास, फॉलोवेड जो है हमारे पास वर्ब है। द लॉन्ग इलेक्ट्रिक ट्रेन क्रैश्ड इनटू द बैक ऑफ गुड ट्रेन। अब इसमें जो ट्रेन है, इलेक्ट्रिक ट्रेन, ये हमारे पास नाउन है, और क्रैश जो है हमारे पास वर्ब है। साइमा एंड अलीना आर प्लेइंग इन द गार्डन। अब इसमें हमारे पास दो नेम है, साइमा और अलीना, ये दोनों हमारे पास क्या है? नाउन, और प्लेइंग जो है हमारे पास वर्ब है, खेल रही हैं वो। वी हेयर देम क्राइंग, वी हमारे पास नाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन हम इसको नाउन में यहाँ यूज़ करेंगे, और प्रोनाउन भी आप राइट कर सकते हो। हेयर्ड सुनना, ये हमारे पास वर्ब है। द एलिफेंट हैज़ अ लार्ज ईयर्स। एलिफेंट इसमें क्या है? नाउन है, हैज़ लार्ज ईयर्स, इसमें वर्ब तो नहीं है, सिर्फ उन्होंने क्या है कि लंबे कान है, उसके कान वर्ब नहीं है, ठीक है, सिर्फ इसमें हमारे पास नाउन है। परवेज़ एंड शाहिद लिव इन मुल्तान। परवेज़ और शाहिद दो हमारे पास नेमिंग वर्ड्स हैं, ये दोनों नाउन है, और लिव जो है हमारे पास वर्ब है, ठीक है। ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आपने क्वेश्चन आंसर जो है वो और समरी इसकी राइट करनी है नोटबुक पे। ओके, टेक केयर, स्टे होम एट होम।